लड़की हल्के कपड़े पहने घर में घूम रही थी। उसने फ्रिज खोला और सेब उठाया, लेकिन मुड़ते दरवाजा देखा। बेनथाइथांग के लोग तुम्हें तीक्ष्ण देखते। पर वह घबराहट से उबरते ही नहीं, अचानक एक और मोटा आदमी आ गया। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया ताकि बॉयफ्रेंड इन दो पेरवर्ट्स को भगाए, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि बॉयफ्रेंड ने सक्रिय रूप से दरवाजा खोलकर दो पेरवर्ट्स को विला में बुलाया। आमतौर पर उनके इरादे अच्छे नहीं होते, पर परवाह नहीं की। वह बहाना निकालकर चला गया और जानबूझकर लड़की को दो पेरवर्ट्स पास छोड़ दिया। लड़की ने कमरे में छुपा, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी उसके बगल में बैठ गया। फिर वह लड़की को खुलेआम उकसाने लगा। स्थिति सही न दिखने पर वह भागने की तैयारी करता है, लेकिन बड़ी दाढ़ी वाले ने मौके का फायदा उठाकर लड़की को सीधे कांच पर दबा दिया। जब वह कदम बढ़ा रहा था, उसने देखा कि मोटा आदमी धुंधले दरवाजे से लड़की को देख रहा है। उसकी विनती अनसुनी रही। जब मोटे आदमी ने दाढ़ी वाले की मदद से दरवाजा बंद कर दिया, कमरे से दर्द भरी चीखें आ रही थीं। मोटे आदमी ने जानबूझकर टीवी का वॉल्यूम ऊंचा कर दिया। बार में मन शांत करना कठिन हो। गर्मी से बचते उसने शर्ट उतारी और पूल में कूद गया। बॉयफ्रेंड जल्द विला लौटा। उसे स्थिति स्पष्ट थी, पर दो भाइयों को देखकर पुरुष आगे जांच नहीं चाहता। जब लड़की जागी, बॉयफ्रेंड उसके ऊपर था। उसने पैसे के जाल से लड़की को दो पेरवर्ट्स की सेवा पर मजबूर किया। लड़की को 2000 रुपए इनाम देने का वादा किया, जिससे वह हताश हुई। उसने नहीं सोचा था कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा चेहरा रखता और उसके दुखद हालात बना। अब वह जल्दी घर लौटना चाहती है, वरना वे पुलिस में रिपोर्ट करके तीनों को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन गंदे आदमी ने नहीं माना। महिला को सीधे मुक्का मारा और लड़की का अपमान करते हुए कहा वो सिर्फ साधारण है। लड़की पूरी तरह निराश होकर छलांग लगाकर बाहर भाग पड़ी। आदमी ने स्थिति बिगड़ने पर तुरंत उसका पीछा किया। दो विकृत व्यक्ति भी चिंतित हो गए, इसलिए वे भी जल्दी से पीछा करना शुरू कर दिए। लड़की ने जूते नहीं पहने हुए थे। वह टूटे पत्थरों पर दौड़ रही थी। जीवित इच्छा ने दर्द की परवाह नहीं की। तीन विकृत लोग लगातार पीछा कर रहे थे। लड़की की किस्मत खराब थी। वह ऊंची चट्टान के सामने आ गई, हिचकिचाई। तीन आदमी पहुंचे। रास्ता खत्म देखकर हताश लड़की ने मजबूती से अपनी जान देने की धमकी दी। गंदे आदमी ने मामला बिगड़ते देखा, जल्दी लड़की से माफी मांगी और कहा कि जानबूझकर मारना नहीं चाहता था। फिर फोन उठाया। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाकर लड़की घर भेजने का वादा किया। लड़की ने सतर्कता कम कर दी, पर लड़की को पेड़ की ठूंठ ने छाती में गाड़कर उसकी मौत की पुष्टि के बाद कुछ पुरुष शरीर नष्ट और सबूत मिटाने की तैयारी में लगे। तीनों ने सारा सामान और निशान पूरी तरह से मिटा दिया। लड़की का ताजा खून टपक रहा था, जिससे मनुष्य खाने वाली चींटियां आकर त्वचा और मांस चबाने लगीं। तीव्र चुभन ने लड़की को अनियंत्रित कांपने मजबूर किया। तुम अभी भी अजूबे के तौर पर जीवित हो। उसने चारों ओर देखा और भूलने लगी कि वह कहाँ है। जब जमीन पर खून के निशान देखकर समझी कि चट्टान से गिर गई थी। उसने तीव्र दर्द सहते जमीन के हेडफोन और पास के लाइटर को मजबूती से पकड़ा। पेड़ के नीचे घास रखकर ऊपरी शरीर मोड़ मुश्किल से आग जलाई। जीवित बाहर निकलने हेतु उसे तेज आग की तपिश सहनी पड़ी। शाखें लंबे समय तक जलने के बाद टूट गईं और लड़की जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसे सांस लेने या आराम करने का मौका नहीं मिला। फिर उसने इंजन की गर्जना सुनी। देखा तीन पागल चट्टान की ओर दौड़ रहे थे। लड़की ने दर्द सहते रेत पर रेंगते हुए तीनों चट्टान के किनारे पहुंची। लड़की चट्टान की दीवार के अंधेरे में छुपी। तीनों ने जली निशान देखा, नहीं ढूंढ पाए। जैसे उसने सोचा तुम पुलिस बताएंगे। दाढ़ी वाला डर गया, लेकिन उसका प्रेमी नहीं घबरा। उसने कहा लड़की बुरी तरह घायल है, मरकर रेगिस्तान नहीं छोड़ सकती। तीनों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और दिन ढलने तक लड़की का पीछा करते हुए चट्टान के नीचे खून के निशान देखे। कुछ लोग खून के निशान का पीछा करते नदी के किनारे पहुंचे, जहां निशान गायब हो गए। धीरे धीरे उन्होंने इस रोमांचक शिकार को पसंद किया। लड़की को जल्दी पकड़ने के लिए तीनों ने अलग काम करने का निर्णय लिया। मोटे व्यक्ति को वहीं रखने हेतु नियुक्त किया गया ताकि लड़की वापस न जा सके। नदी किनारे छिपी लड़की ने उसे देखा। वह तेजी से पानी में गोता लगाता है और तब तक सतह पर नहीं आता जब तक मोटा व्यक्ति गाड़ी नहीं चलाते। फिर पानी के किनारे साथ आगे बढ़ता है और शौचालय जाने पर पहले पहुंचकर प्रतिकार करता है। लड़की ने एक नजर में पीछे फंसी शिकारी बंदूक पर ध्यान दिया। दोनों लंबे समय तक आमना सामना रहे, लेकिन लड़की गहरी दुश्मनी के बावजूद धीरे धीरे गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाई और कभी हत्या नहीं सोची। ट्रिगर दबाने पर साफ आवाज आई। उसे पता चला कि निशाना बनाई उसकी बंदूक में कोई नहीं था। तुम सच में सोचते हो कि मैं कोई घटिया इंसान नहीं हूँ? मोटे व्यक्ति ने उसे मुट्ठी मटका से पीटा, जिससे लड़की के पास कोई मौका नहीं बचा जवाब देने का। नीच लड़की में विरोध की ताकत नहीं रही। मोटे व्यक्ति ने रेडियो से साथियों को सूचित किया। बड़े दाढ़ी वाले ने तालियां बजाकर लॉटरी जैसी खुशी मनाई और लड़की के बाल पकड़ लिए। वह बार बार उसे पानी में धकेलता रहा, उत्पीड़न का पूरा आनंद ले रहा था। शिकार ने पलटने की योजना बनाई। लड़की ने मोटे व्यक्ति की छुरी निकाली। उसने मोटे व्यक्ति की आंखों में जोरदार वार किया। आंखें छिद्रित हो गईं। वह पानी में लड़खड़ाकर शांत हो गया। बाद में लड़की ने मोटरसाइकिल चलाई। वह रेगिस्तान से तेजी से भागा, लेकिन ईंधन खत्म होने तक ज्यादा दूर नहीं गया। लड़की ने गुफा में छुपकर लकड़ी जलाई।
उसने मोटे व्यक्ति के बैग से ढेर सारी वस्तुएं और टॉर्च निकाली जो महत्वपूर्ण समय में काम आएंगी। उसने पूरी बियर एक घुट में पी ली। उसने अपने दर्दनाक घाव की ओर देखा जहां शाखा मजबूती से फंसी थी। उसे इसे जल्दी निकालना था, लेकिन वह धीरे कपड़े उठा सकता था। तीव्र दर्द ने उसे जीवन छोड़ने को मजबूर किया। लड़की ने पूरी पैकेट संजाहरण निगल ली, नाक से केन काटा, कपड़े फाड़कर घाव दिखाया, छुरी लाइटर से स्टरलाइज की। तेज दर्द सहते हुए उसने घाव की मांस काट दी ताकि समय बच सके। वह मजबूरी से शाखा निकाल सकता था, लेकिन घाव में लगातार खून बह रहा था, इसलिए वह फिर उसने सीधे घाव पर दबाव डाला और तीव्र चुभने वाला दर्द तुरंत लड़की को। दाढ़ी वाला आदमी तालाब के किनारे अपना चेहरा धोने आया, लेकिन अचानक सामने एक शव आ गया। डर कर उसके पैर कमजोर हो गए और वह घबराहट में कार में छुप गया। गुस्सा में लड़के ने शव देखकर तुरंत जान लिया कि लड़की अभी जिंदा है। लड़की के जीवित एहसास, दाढ़ी वाला आदमी डरकर बेवकूफ बन गया और आत्मसमर्पण की बातें कर रहा था। लड़की जागी तब उसका जख्म अब रुका था। यूला मुकुट पर ईगल का चित्र शरीर पर अंकित हो गया। उसने नए जीवन पाया, बदले की मिसाइल बनकर दुश्मनों को मिटाएगा। वह गुफा से बाहर झांककर दूरबीन से दुश्मनों की स्थिति पता कर रहा था। उसने चमक देख शांतिपूर्वक अवलोकन जारी रखा। जैसा उसने सोचा, जल्दी दाढ़ी वाले की कार ढूंढ ली। लड़की ने मौके देखकर पहाड़ चढ़कर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। अंत में जब वह पेट्रोल भरने गया तो उसने बदला लेने का मौका पाकर दाढ़ी वाले आदमी के सिर पर दूरबीन से निशाना साधा। ट्रिगर दबाने पर लड़की ने बंदूक के पीछे के बल को नजरअंदाज करते हुए गिर गई। गोली आदमी के भुजों में लगी। लड़की उत्तम अवसर चूकना नहीं चाहती थी। शिकार बंदूक उठाकर कार पहुंची, लेकिन दाढ़ी वाला पहले फरार था। रक्त निशानियों का पीछा किया। पहले का शिकारी आज शिकार बन चुका था। मुड़ते उसने देखा जमीन पर रक्त निशान गायब हैं, केवल रास्ता ही बचा। लड़की पूरी तरह भ्रमित हो गई। उसे नहीं पता था दाढ़ी वाला पहाड़ी पर है। उसने बंदूक में गोलियां चार्ज कर चुपचाप पीछा और हमला करने की तैयारी की, लेकिन उसका भुजा पहले ही छिल चुका था। पूरी ताकत लगा शिकार बंदूक उठाने की कोशिश में वह स्थिर नहीं रह सका। उसने तुरंत ट्रिगर दबाया। गोली लड़की के कान से गुजरी। शिकार बंदूक उठाकर भागने की कोशिश करता। दाढ़ी वाला मजबूती से पीछा करते और गोली चला रहा था। स्थिति देखकर लड़की को हाथी की टॉर्च तोड़नी पड़ी। जमीन पर कांच बिखर गया। आदमी ने एक पैर रखा। क्षण भर दौड़ने और पीछा करने की क्षमता खो दी, इसलिए वो कार पर चढ़कर लड़की वह लगातार आह आह कहता है। बाय बाय। लड़की ने कार जब्त की। उसी समय वॉकी टॉकी में बॉयफ्रेंड की आवाज सुनकर उसकी तेज नजरें देखकर फिर शिकार की राह पर निकल पड़ी। वह घिनौना आदमी दाढ़ी वाले से संपर्क नहीं कर सका। मामले की गंभीरता समझकर महिला की बदला लेने की दृढ़ता कम आंका। अब रेगिस्तान से जल्दी भागना चाहता था। उसने हेलीकॉप्टर से तुरंत संपर्क किया, पर समय नहीं मिला। दरवाजे पर बंदूक वाली लड़की आई। उस क्षण उसके दिल में नफरत उमड़ी और उसने आदमी के मीठे शब्द यमराज को कह दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मूवी एक्सप्लिकेट पर एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।